रात के 12 बजे थे जब आरव अपने गांव के पुराने स्कूल के बाहर खड़ा था। यह स्कूल 15 साल पहले बंद हो चुका था क्योंकि यहाँ से हर साल एक बच्चा लापता हो जाता था। लोग कहते थे कि स्कूल के अंदर कुछ ऐसा है जो बच्चों को बुलाता है। आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्तों की हिम्मत पर यहाँ आया था। जैसे ही उसने स्कूल का टूटा हुआ गेट धक्का देकर खोला, एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी, जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कम लग रही थी। हर कदम पर जमीन से चौक और पुरानी किताबों की बदबू आ रही थी। अचानक कॉरिडोर के आखिर से बच्चों के हंसने की आवाज आई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह कक्षा 3 के कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। कमरे के अंदर ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था, आज तुम्हारी बारी है। आरव पीछे हटने लगा, तभी बेंच के नीचे से एक छोटा सा हाथ निकला और उसकी टांग पकड़ ली। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसके सामने धीरे धीरे एक 6 साल के बच्चे जैसा चेहरा उभरा, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। बच्चा मुस्कुराया और बोला, सर ने कहा था जो आखिरी आएगा वही हमें घर भेजेगा। पूरा कमरा अचानक बच्चों से भर गया। सबके चेहरे एक जैसे थे और आंखें बिल्कुल बेजान। आरव ने पूरी ताकत लगाकर अपनी टांग छुड़ाई और भागने लगा, लेकिन कॉरिडोर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर दरवाजे के पीछे वही हंसी, वही आवाज। आखिरकार वह स्टाफ रूम के सामने गिर पड़ा। वहां जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी खोलते ही लिखा था कि एक पागल शिक्षक ने सालों पहले बच्चों को मारकर उनकी आत्माओं को स्कूल से बांध दिया था। आरव को समझ आ गया कि बच्चे उसे जाने क्यों नहीं दे रहे थे। तभी उसके कान के पास वही आवाज आई, अब सिर्फ तुम बचे हो। सुबह जब गांव वाले स्कूल पहुंचे तो गेट खुला हुआ था। अंदर सिर्फ आरव का फोन पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, बच्चों की हंसी और एक आवाज जो कह रही थी, स्कूल कभी बंद नहीं होता।